हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन माय एक्स मदर एपिसोड 8 में आपका स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि महिमा अपने पास्ट के बारे में तरुणिका को सब कुछ बताती थी है। इवन महिमा की जो पास्ट में जिसने महिमा को डेट किया उसके बारे में भी तरुणिका काफ़ी इमोशनल हो जाती है। और जब वो एनजीओ से बाहर निकलती है तो वो आसमान में देख के खुद से और वसुंधरा से एक वादा करती है कि वो महिमा को कभी अकेले नहीं छोड़ेगी। अब आगे रात को तरुणिका जब अपने फ्लैट में बैठी थी तो वो महिमा के बारे में ही सोच रही थी। उसका बहुत मन कर रहा था कि वो महिमा को कॉल करे, लेकिन उसे लगता है नहीं यार, हर रोज़ कॉल करना रात को सही नहीं रहेगा, चाहे मैं डेस्परेट साउंड ना करूं। कोई नहीं, कल एनजीओ जाऊंगी मिलने। फिर वो खुद से कहती नहीं यार, रोज़ एनजीओ जाना भी सही नहीं रहेगा। वो अपने आप से बहुत सारी बातें करती है, फिर सो जाती है। अगली सुबह तरुणिका उठती है, तैयार होके ऑफिस के लिए निकलती है और ऑफिस पहुंच के कुछ ही करीब आधे घंटे में वो ऑफिस पहुंचती है। और जब वो ऑफिस पहुंच के रिसेप्शनिस्ट से मिलती है तो पीछे से उसे कोई गुड मॉर्निंग कहता है। आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी थी। पीछे मुड़ते उसे दिखती है कि महिमा खड़ी है। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि उसके ऑफिस में महिमा, वो भी इतनी सुबह सुबह। तरुणिका चौंक जाती है। आप यहाँ? हाँ, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, पर आप यहाँ? हाँ, आपके ऑफिस के मैनेजर ने बुलाया मुझे। क्या? कब? और मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने कि आप आ रहे हो? अरे रिलैक्स, मैं ही हूँ, कोई सेलिब्रिटी नहीं है। हाँ, पर एटलीस्ट मुझे तो बताना चाहिए। एनीवेज आइए बैठते हैं। सुबह के करीब 11 बजे सभी एम्प्लॉयज़ आ चुके थे। कॉन्फ्रेंस रूम में मैनेजर, एचआर रॉकी, महिमा और सीएसआर पार्टनर तरुणिका भी बैठी थी। मीटिंग करीब आधे घंटे तक चलता है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद एचआर और मैनेजर महिमा को कॉन्ग्रेट्स करते हैं। कॉन्ग्रेट्स महिमा, हमने सीएसआर फाइनल कर लिया है और जो हम आपके एनजीओ को फंडिंग करने वाले हैं वो भी अप्रूव हो चुका है। ये सुन के महिमा को और तरुणिका को विश्वास नहीं होता क्यों कि महिमा के एनजीओ के लिए फंडिंग अप्रूव हो चुकी है। कॉन्फ्रेंस रूम में से महिमा और तरुणिका थी। तरुणिका धीरे से बोली, कॉन्ग्रेट्स महिमा मैम, फाइनली फंडिंग अप्रूव हुई। अब आपके जो भी सपने हैं एनजीओ को लेके आप पूरा कर सकती हो। महिमा थोड़ा इमोशनल हो गई क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे इतना ह्यूज अमाउंट का फंडिंग मिलेगा। उसने धीरे से तरुणिका को देख के कहा, थैंक यू तरुणा। मुझे क्यों थैंक यू बोल रही हैं आप? ये सब आपकी मेहनत है, मेरा कुछ नहीं है। नहीं, तुम्हारी भी मेहनत है। तुमने इतना हार्ड वर्क किया, मैंने देखा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। बस बस, रुलाएंगे क्या आप मुझे? नहीं, अब ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। महिमा उठी, उसने अपना बैग उठाया। "अ, इतनी जल्दी जा रही हैं आप?" हाँ, जिस काम के लिए आई थी वो तो हो गया, तो अब क्या करूँगी रुक के। एक कॉफ़ी पी लेते हैं ना? कॉफ़ी? आप तो चाय पीती हैं ना? हाँ चलिए चाय पी लेते हैं कैफेटेरिया में। महिमा कुछ देर सोची, फिर बोली, ठीक है चलिए। महिमा और तरुणिका कैफेटेरिया में गए। महिमा बैठी थी, तभी पीछे से एचआर रॉकी आया। तरुणिका, तुमसे कुछ बात करनी है। अभी करनी है? हाँ अभी करनी है। ठीक है महिमा, मैं 2 मिनट में आती हूँ। ठीक है। तरुणिका और एचआर रॉकी के साथ कैबिन में जाती है। क्या हुआ रॉकी, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? तरुणिका, एक्चुअली हमारे पूरे टीम का 5 दिन का सिक्किम का प्लान है। हम लोग 5 दिन के लिए सिक्किम के ट्रिप पे जा रहे हैं। तो वैसे तो सभी स्टाफ को पता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता था क्योंकि तुम गलाई ही नहीं थी। तो तुम पैकिंग कर लेना, हम लोग कल ही जा रहे हैं। ये सोच के तरुणिका खुश थी, लेकिन फिर तुरंत दुखी भी हो गई कि उसको 5 दिन महिमा के बिना रहना पड़ेगा। जैसे ही वो सोचती है वो तुरंत रॉकी को मना करती है। अब रॉकी, मैं नहीं जा पाऊँगी। क्यों? क्या करोगी? और अगर तुम नहीं गई तो 5 दिन तुम्हें ऑफिस आना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। और हम इसी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए तो जा रहे हैं, और तुम इस अपॉर्चुनिटी को मना कर रही हो। तरुणिका कुछ देर सोचे, फिर बोली,
मैं 5 मिनट में आती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी बता देना। ठीक है। तरुणिका महिमा के पास गई। महिमा ने तरुणिका का चेहरा देखा, थोड़ा उतरा हुआ था। क्या हुआ तुम्हें? अभी तक तो ठीक थी, ऐसा क्या बोल दिया तुम्हें एचआर रॉकी ने? तरुणिका बोली, हमारी टीम 5 दिनों के लिए सिक्किम जा रही है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती। महिमा धीरे से बोली, क्यों? क्यों नहीं जाना चाहती तुम? तरुणिका बोली, क्योंकि आप नहीं जा रही हो। ये सुन के महिमा मुस्कुराई और बोली, मतलब मैं जहाँ नहीं जाऊँगी वहाँ तुम नहीं जाओगी? अब हाँ। क्या मजाक है, तुम तो बच्चों वाली बातें कर रही हो। बच्चा ही सही, लेकिन एक ही तो मेरी दोस्त है इस शहर में, वो भी नहीं जाएगी तो मैं क्या करूँगी उसके बिना? देखो तरुणिका, बच्चों वाली बातें मत करो, तुम्हारी पूरी टीम जा रही है, तुम्हें भी जाना चाहिए। मैं एक ही शर्त पे जाऊँगी। क्या? कि अगर आप जाओगे तब। महिमा तुरंत बोली, तरुणिका मैं चली जाती, लेकिन मैं तुम्हारी ऑफिस मैम, मैं तुम्हारी ऑफिस का स्टाफ थोड़ी हूँ, और 5 दिन एनजीओ कौन संभालेगा? तरुणिका तुरंत बोली, आप ऑफिस के स्टाफ नहीं हो तो क्या हुआ, मेरे दोस्त हो ना, आप बस हाँ बोलो, मैं आपकी अभी टिकट करवा दूंगी। और वही बात रही कि 5 दिन आपका एनजीओ कौन संभालेगा? आपके एनजीओ के वॉलंटियर है तो वो संभाल लेंगे। महिमा ये सुन के कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, फिर मैं तुम्हें कल बताती हूँ। तरुणिका तुरंत बोली, नहीं नहीं, कल नहीं, अभी अभी बताओ मुझे, अभी। क्योंकि कल तो हम लोग निकल रहे हैं सिक्किम के लिए। क्या? सब कुछ इतना जल्दी क्यों हो रहा है? जल्दी कुछ नहीं हो रहा, एक्चुअली मुझे ही लेट पता चला, इन लोगों की प्लानिंग तो बहुत पहले से चल रही है। सो प्लीज़ ना, आप भी चलो ना, मज़ा आएगा यार। अम, ठीक है। क्या सच में? तरुणिका एक्साइटेड हो के उछलने लगती है। वो कहती है, मैं 2 मिनट में आई बस। वो तुरंत एचआर रॉकी के पास जाती है और कहती है, रॉकी, हाँ जा रही हो तुम? मैं भी जा रही हूँ, साथ में मेरी दोस्त भी। कौन से दोस्त? महिमा। क्या? वो एनजीओ फाउंडर महिमा? हाँ। अ, पर सिर्फ हमारी टीम जा रही है। देखो, अगर वो नहीं गई ना तो मैं भी नहीं जाऊँगी। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं करवाता हूँ कुछ। थैंक यू रॉकी। हम्म। तरुणिका फिर महिमा के पास चली गई। महिमा जाने की तैयारी कर रही थी। अरे, इतनी जल्दी? हाँ तरुणिका, मेरे को एनजीओ भी जाना है। अ, ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं। ठीक है। मैं आपके घर आ जाऊँ आपको लेने के लिए? अब नहीं नहीं, घर आने की क्या ज़रूरत है, मैं आ जाऊँगी। मुझे लोकेशन भेज देना कहाँ पे आना है। ऑफिस ही आ जाना, यहाँ से साथ चलेंगे। ओके, टाटा। ध्यान रखना। तरुणिका बहुत खुश थी। वो पहली बार महिमा के साथ ट्रिप पे जा रही है, और वो ट्रिप पे जाके क्या क्या कांड करने वाली है ये आपको आगे पता चलेगा। रात के करीब 9 बजे महिमा अपने कमरे में बैठी थी। पीछे से बिहाना आई। वो जैसे आई बोली, बिहाना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ मम्मा, बोलो ना। आजकल आप बहुत बिजी हो गई हो वैसे। मैं जब भी आपके पास आती हूँ बस काम की ही बात होती है। महिमा मुस्कुराए और बोली, सॉरी बेटा, क्या करें, सीएसआर प्रोजेक्ट की वजह से मैं इतनी बिजी हो गई, लेकिन अब मेरे पास टाइम ही टाइम है। अच्छा, तो कल हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं। महिमा को तुरंत याद आया कि कल तो उसे सिक्किम जाना है, जिसके लिए उसने तरुणिका को हाँ भी बोल दिया है। वो बोली, बेटा, कल मैं एक ट्रिप पे जा रही हूँ। हाँ, कहाँ? सिक्किम। बस एक दिन के लिए? नहीं, 5 दिनों के लिए। आप 5 दिनों के लिए ट्रिप पे जा रहे हो? सीरियसली? हाँ। किसके साथ जा रहे हो? मेरी एक दोस्त है, मैं उसके साथ जा रही हूँ। ओह, दोस्त है आपकी? सही है मम्मा, वैसे भी आप इतने सालों से कहीं घूमने नहीं गए, तो जाओ और एंजॉय करना। अपनी बेटी की तरफ से अप्रूवल मिलके महिमा बहुत खुश थी। अगले दिन लगभग 2 घंटे की उड़ान के बाद एयरप्लेन बागडोगरा एयरपोर्ट पे पहुंचा। महिमा तरुणिका के पीछे ही खड़ी थी। तरुणिका धीरे से बोली, कैसा लग रहा है आपको? महिमा धीरे से बोली, ऐसा लग रहा है कि खुद के लिए बहुत सालों के बाद जी रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है मैंने हाँ बोल के बहुत अच्छा डिसीजन लिया है ना। मैं तो आपको कह ही रही थी, अगर आप नहीं आते तो आप ये बस 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 बस। ठीक है। पूरी टीम बस में बैठी, कोई रील्स बना रहा था, कोई गाने गा रहा था, और जहाँ पे महिमा बैठी थी वहीं पे तरुणिका बैठ के महिमा को देख रही थी। तरुणिका ने नोटिस किया और मनी मन में बोला, वाह इतना अच्छा नज़ारा है, और ये सब छोड़ के मुझे क्यों देख रही है? फिर तरुणिका को भी रियलाइज़ हुआ
कि महिमा ने नोटिस कर लिया है कि मैं उसे ही देख रही हूँ। तो तरुणिका महिमा से अपनी नजरें हटा लेती है। कुछ देर में पूरी टीम होटल पहुंची। लकड़ी से बना रिजॉर्ट, चारों तरफ ठंडी बर्फ और ठंडी हवाएं। रिसेप्शन पे पहुंच के एचआर रॉकी ने कहा, ऑलराइट गाइस, मैं सबको उनका रूम बांट रहा हूँ। तो जैसे ही एचआर रॉकी ने ये बोला, धड़कनें बढ़ गई कि कौन किसके साथ रहने वाला है। हमारे जितने भी फीमेल स्टाफ है वो शेयरिंग रूम में रहेगी। सबका नाम हुआ और लास्ट में तरुणिका को रूम बताया। तरुणिका बहुत एक्साइटेड थी। अच्छा, रॉकी ने बोला, तरुणिका तुम सानिया के साथ रहोगी। ये सुन के तरुणिका का हाव भाव बदल गया। क्या? मैं सानिया के साथ? सानिया खुश हो गई। ओह फाइनली हम दोनों साथ रहेंगे। फिर अच्छा रॉकी ने महिमा का रूम बताया। महिमा जी, आपके लिए डिलक्स रूम है, बिकॉज आप इस कंपनी की गेस्ट हैं तो आपके लिए हमने अलग से अरेंजमेंट किया है। महिमा थोड़ा मुस्कुराई, लेकिन जब उसने तरुणिका को देखा तो उसकी भी चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। अब वो सबके सामने कुछ कहना नहीं चाहती थी और ना वो एचआर रॉकी को कहना चाहती थी कि उसे और तरुणिका को एक ही कमरे में रहने दो। वो कुछ नहीं कहती, वो चुप ही रहती है। सब लोग अपने कमरे में गए। महिमा भी अपने डिलेक्स रूम में थी और इधर तरुणिका सानिया के साथ। सानिया तो बहुत खुश थी, वो पिक्चर्स ले रही थी, डांस कर रही थी, लेकिन तरुणिका का मुंह पूरा उतरा हुआ। वो मन ही मन में कहती है, क्या यार, मुझे महिमा के साथ रहना था, ये क्या हो गया यार। दोपहर के करीब 12 बजे रॉकी ने कहा कि सब लोग बाहर घूमने जाएंगे। सभी लोग पेयर्स पे चलेंगे, कोई भी अकेले नहीं चलेगा। जो अपने रूम पार्टनर के साथ था वो उसी के साथ जा रहे थे। तरुणिका भी सानिया के साथ जा रही थी, उसके पीछे महिमा भी थी। महिमा को कोई पार्टनर नहीं था तो वो सानिया और तरुणिका के साथ ही चल रही थी। तरुणिका महिमा से धीरे से बोलती है, क्या यार, तुम्हें अच्छा लग रहा है अकेले? महिमा कुछ नहीं बोली। हाँ, मुझे तो अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है या मेरी हालत ख़राब हो रही है? क्यों? क्योंकि मुझे नहीं रहना सानिया के साथ। तभी सानिया ने फ़ोटो क्लिक करते करते तरुणिका का हाथ पकड़ लिया। महिमा ने जब ये देखा तो उसके चेहरे का थोड़ा हाव भाव बदल गया और ये तरुणिका ने भी नोटिस किया। वो मनी मन मुस्कुराई और बोली, जो हाल मेरा है ना अकेले रह के, वो हाल आपका भी है, इतना तो मुझे पता चल गया। वो महिमा को थोड़ा जेलस फील कराने के लिए सानिया के कमर पे हाथ रख लेती है। सानिया और तरुणिका चिपक के फ़ोटो क्लिक करते हैं। महिमा को अंदर ही अंदर कुछ फील होता है। वो थोड़ा आगे निकल जाती है। आगे निकल के वो रुक जाती है और खुद से एक सवाल पूछती है, ये मुझे क्या हो रहा है? वो उसकी दोस्त है या जो भी है, वो उसका कमर पकड़े या हाथ पकड़े, मुझे क्यों कुछ भी लग रहा है। वैसे भी तरुणिका मुझे पसंद करती है, मैं उसे पसंद नहीं करती। मैं तो लगता है मैं ज़्यादा ओवर थिंक कर रही हूँ, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। पीछे से तरुणिका भी, अरे क्या वो महिमा जी, आप ऐसे सडन आगे क्यों आ गई? महिमा ने कुछ नहीं बोला, वो आगे बढ़ गई। तरुणिका को रियलाइज़ हुआ कि महिमा, शायद उसने महिमा को हर्ट कर दिया और उसने खुद से कहा, ओ नो यार, मैं तो यहाँ चीज़ों को सही करने आई हूँ, यहाँ तो चीज़ें बिगड़ रही हैं। आगे आगे और तरुणिका महिमा के पीछे पीछे चलने लगी। फिर कुछ देर तरुणिका रुक गई और उसने खुद से कहा, बस बहुत हो गया, अब मैं अपनी बातें और छुपा के नहीं रखी। बोल के वो पीछे से महिमा का हाथ पकड़ लेती है। महिमा पीछे मुड़ती है और वो रुक जाती है। तरुणिका की आंखों में देख के कहती है, क्या हुआ तुम्हें? सो गाइस, एपिसोड 8 के लिए बस इतना ही। आई नो ये एपिसोड थोड़ा छोटा बना है, जो नेक्स्ट एपिसोड है उसका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, यूँ समझ लो 30 से 40 मिनट तक का। बाकी एपिसोड 8 के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।